आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के बायस शहरियों की जान पर बनाई है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। मुख्तलिफ शहरों में अवाम ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल और स्विमिंग पूल्स में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर से शहरी बेहाल। गर्मी का मुकाबला करने के लिए शहरी स्विमिंग पूल्स पहुंच गए। मटियारी में शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए शहरियों ने नहरों और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। घोटकी में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बच्चों और बड़ों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। लिया की तहसील करोड़लाल ईसर में लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सूरज सवा निजे पर आते ही शहरी स्विमिंग पूल्स में डुबकी लगाते नजर आए। गोरकी में बहुत ज़्यादा गर्मी आज महसूस हो रही है, इसीलिए सब लोगों ने दोस्तों ने एंजॉय करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख किया है। तकरीबन 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। एक तो लाइट का भी इशू है, 18 घंटे लाइट नहीं रहती है, तो घर में भी बंदा नहीं बैठ सकता है पंखे के नीचे। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसी वजह से हम लोगों ने स्विमिंग पूल का रुख किया है। लोड शेडिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम बाइक पे यहाँ तक आए तो हमें जो पसीना और जो गर्मी की शिद्दत थी ना, हमें वो बराबर करके रख दिया। राजनपुर में गर्मी का तोड़ ठंडे और मीठे फालूदे से किया जा रहा है। शहर में गर्मी बढ़ते ही फालूदे के फरोख्त में भी इजाफा हो गया। बदीन में 45 डिग्री की गर्मी में लोड शेडिंग के बायस शहरियों का जीना मुहाल है। चिलचिलाती धूप ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी तो खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो रेस्क्यू 112 ने भी हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद को बर वक्त तिब्बी इमदाद देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। रेस्क्यू तर्जुमान के साथ ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खालिद रहमान। खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी में इजाफे के साथ ही जहां पर महकमा सेहत ने अब सूबा भर के तमाम हस्पतालों में इंतजामात मज़ीद तेज़ कर दिए हैं, तो वहीं रेस्क्यू 112 ने भी गर्मी से मुतासर अफराद को बर वक्त भी इमदाद देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। रेस्क्यू के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू 1122 ने भी अपने जितने भी तमाम तर ऑपरेशनल खदमात हैं उनको फाइनलाइज कर दिया है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हाई अलर्ट इशू कर दिया गया है। एम्बुलेंसेज में जो है आइस बैग, ठंडी पानी की बोतलें और इन्फ्यूजन्स जो है वो रखने की हिदायत जारी की हैं। इसके साथ साथ हमारी आवाम से भी जो है वो दरख्वास्त है कि वो बेवक्त जो है वो या धूप में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। इसी तरह गीले खुले कपड़े पहने। जो बाइक राइडर्स हैं जो बाइक चलाते हैं वो जो है हेलमेट का इस्तेमाल करें और सर पे गीला पानी वाला कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करें ताकि वो हीट वेव से बच सकें। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। गर्मी से मुतासर अफराद को बर वक्त भी इमदाद फराहम करने के लिए इन्होंने इंतजामात और इकदाम शुरू कर दिए हैं और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि गर्मी बड़ी है और इसमें शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी, सिंध में हीट वेव का असर बरकरार है। कराची से कश्मीर तक तमाम अजला शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं। कश्मीर में शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे धनी बख्श नसीरानी। जी बिल्कुल, सिंध के दीगर अजला की तरह कश्मीर ज़िला भी शदीद गर्मी की लपेट में है। यहाँ पर अगर बात की जाए गर्मी की तो गर्मी इस वक्त 45 सेंटीग्रेड को छू रहा है, जबकि शहरी भी इसका बढ़ती हुई गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात की जानिब रुख किया हुआ है। जहाँ पर शहरी जो सरदाई का जूस हो, गन्ने का जूस हो, जो नींबू पानी हो, तमाम तर जो ठंडे मशरूबात के पॉइंट्स हैं वहाँ पर शहरियों का रश लगा हुआ है, क्योंकि शहरी गर्मी से बचने के लिए जो उनका जो अहम जरिया है वो ठंडा पानी है, जिसके बाद जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं इस वक्त सरदाई के एक पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में गर्मी को कम करने के लिए इस सरदाई के जो जूस के पॉइंट पर आ रहे हैं और जूस पीकर इस गर्मी की जो शिद्दत है उनको कम कर रहे हैं। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि यहाँ जो गर्मी की शिद्दत है वो आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में सूरज ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। गर्मी से बेहाल शहरी लीमू और गन्ने के रस से प्यास बुझाने लगे। शहरी कहते हैं महंगाई में गरीब आदमी यही पी सकता है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद असद।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ मशरूबात की मांग में जो है वो इजाफा हो गया है। नौशेरा के शहरी जो है गन्ने का रस हो या गुड़ का शरबत हो या फालसे का शरबत हो या दीगर मशरूबात जो है गर्मी की मौसम में जो है शौक से पीते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर इस वक्त गन्ने का रस पीने के लिए आया हुआ है। उनसे जानते हैं कि गर्मी के मौसम में गन्ने का रस पीकर वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। अभी मैं शरबत पीने के लिए आया हूँ और नौशहरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ गुड़ का शरबत और गन्ने का शरबत जो है लोगों ने इस्तेमाल इसका शुरू कर दिया क्योंकि गर्मी में इजाफा हो चुका है। गर्मी की शिद्दत के बायस प्यास जो है वो ज़्यादा लग जाती है, जिसके बायस जो है बार बार पानी पीते हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ पाती है। तो शहरियों ने इस हवाले से गन्ने का रस पीने को जो है वो ज़्यादा तरजीह दिया है। शहरियों का कहना है कि गन्ने का रस पीकर जो है प्यास की शिद्दत जो है वो बुझ जाती है। जी। सिंध का जिला मटियारी शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। दर्जे हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में ठंडे पानी के स्टॉल्स लग गए। शहरी मीठे मशरूबात से गर्मी की शिद्दत को कम करने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे जुम्मन चौहान। गर्मी की लहर जो है वो बरकरार है। 46 सेंटीग्रेड तक जो है जा पहुंची है। इस वक्त जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है ठंडे पानी के स्टॉल कायम कर दिए गए। हम इस वक्त भिटशा टाउन कमेटी में मौजूद है जहां पर टाउन कमेटी की जानिब से ठंडे पानी का स्टॉल लगा गया है, जहां दूर दराज से जो मुसाफिर हैं वो इस पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ इंतज़ामिया मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि कितने रोज़ तक ये स्टॉल काम होगा, किस तरह देखते हैं। जजा ठंडा पानी कब तक ये चलाते हैं आप? ये जो सबील का सिस्टम है ये मुसलसल सुबह तकरीबन 9:30 बजे से हम स्टार्ट करते हैं जो तकरीबन 5:30-6 बजे तक ये चलता है इस गर्मी की सूरत में। मैं आपको बताऊं शदीद गर्मी के बाद जो है तिबी माहिरीन का कहना है कि दिन में जो है ना निकला करें और अगर ज़रूरी निकलना है तो सर को ढाँप कर निकलना चाहिए। इस वक्त भी भिटशा, हाला, सईदाबाद, मटियारी और दीगर मकामात पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ठंडे पानी के जो है स्टॉल वो कायम कर दिए गए हैं। जी। हासलपुर के हवाले से बात करें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते हुए सरदाई की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। शहरी और मुसाफिरों ने देसी मशरूबात से प्यास बुझाने में मसरूफ़ हैं। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुख्तलिफ मकामात पर सरदाई गोटा के स्टॉल सज गए। शहरी और मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई स्टॉलों का रुख कर लिया है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त सरदाई पॉइंट पे आए हुए हैं, सरदाई पी है, बहुत मज़ा आया है। ये नेमत खुदाबंदी है कि इस गर्म मौसम में इन दोस्तों ने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया है। आने जाने वाले सब राहगीर इस पॉइंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये नेमत खुदाबंदी है कि हम इस गर्म मौसम में ये सरदाई पी के और अपनी गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। किसकास, बादाम, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, इलाची, चारे मगज़ बड़े अच्छे तरीके नाल तैयार करने हैं। दूध पैने बहुत वधिया सरदाई तैयार करने। शहरियों का कहना है कि इस जुलसा देने वाली गर्मी में बादाम से बनाई गई सरदाई गोटा के स्टॉल किसी नेमत से कम नहीं, जो प्यास बुझाने के साथ साथ जिस्म को ताकत भी देती है। कैमरा टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर, सिविल अस्पताल में खुसूसी हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया गया। 10 बेड पर मुश्तमिल 2 यूनिट्स में इंतजामी और तिब्बी अमला काम कर रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सख्त गर्मी और हीट स्ट्रोक के बाद हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक से बचाव के कैंप कायम किए गए। वहीं हैदराबाद के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के सिविल अस्पताल के हीट स्ट्रोक वार्ड में। मेरे साथ यहाँ के फोकल पर्सन डॉक्टर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कितने वार्ड जो है कितने बेडों पे बनाए गए और इसमें क्या क्या तिब्बी इमदाद है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 बेड का एयर कंडीशन 2 यूनिट कायम किए हमने और तमाम तिब्बी सहूलियात के साथ जो कि हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आती है। हमारे पास माशाल्लाह 24 आवर्स स्टाफ और डॉक्टर्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये 10 बिस्तरों पर वार्ड कायम किया गया है हीट स्ट्रोक का। अगर कोई पेशेंट आता है तो ये इसको जो है यहाँ पर फौरी जो है तिब्बी सहूलियात देंगे और उसको यहाँ एडमिट करके उसकी जो है मुकम्मल देखभाल करेंगे। हैदराबाद में 28 मई तक जो है हीट स्ट्रोक की जो है अलर्ट जारी की गई है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से इस ज़मन में जो है एक हीट स्ट्रोक के लिए जो है बाकायदा कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। शहर में इस वक्त सख्त गर्मी है, शहरी परेशान है और जो है ये हीट स्ट्रोक से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी।
कराची से रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को मुसाफिरों ने हैदराबाद स्टेशन पर रोक लिया है। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में एसी काम नहीं कर रहा। टिकट एसी लोअर के हासिल किए थे। बोगी में खवातीन का बुरा हाल हो चुका है। मुसाफिरों और रेलवे इंतजामिया के दरमियान तकरार भी हुई है। PIA होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की तिजारत के लिए स्टॉक एक्सचेंज को खत मौसूल हो गया। मौजूदा PIA के शेयर्स 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा खुसूसी अयूब जान सरहंदी से। अयूब जान, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को PIA होल्डिंग कंपनी जानिब से तिजारत के लिए खत लिखा गया है। मौजूदा PIA के शेयर 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज का खत चीफ एग्जीक्यूटिव PIA एयर मार्शल आमिर हयात की जानिब से लिखा गया है। खत में नई PIA होल्डिंग कंपनी के क्लास A और B के शेयर की कीमत का तयन कर दिया गया है। 24 मई को ट्रेडिंग की आखिरी दिन PIA के शेयर की कीमत PIA होल्डिंग कंपनी के शेयर की कीमत होगी। आखिरी PIA के शेयर की कीमत का फार्मूला क्लास A और B दोनों पर लागू होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खत चीफ एग्जीक्यूटिव PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने लिखा है। अयूब जान सरहंदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PIA होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की तिजारत के लिए स्टॉक एक्सचेंज को खत मौसूल हो गया। मौजूदा PIA के शेयर्स 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा खुसूसी अयूब जान सरहंदी से। अयूब जान, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को PIA होल्डिंग कंपनी जानिब से तिजारत के लिए खत लिखा गया है। मौजूदा PIA के शेयर 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज का खत चीफ एग्जीक्यूटिव PIA एयर मार्शल आमिर हयात की जानिब से लिखा गया है। खत में नई PIA होल्डिंग कंपनी के क्लास A और B के शेयर की कीमत का तयन कर दिया गया है। 24 मई को ट्रेडिंग की आखिरी दिन PIA के शेयर की कीमत PIA होल्डिंग कंपनी के शेयर की कीमत होगी। आखिरी PIA के शेयर की कीमत का फार्मूला क्लास A और B दोनों पर लागू होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खत चीफ एग्जीक्यूटिव PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने लिखा है। अयूब जान सरहंदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में महकमा तालीम और निजी इदारे की जानिब से असातिज़ा की तरबियत के लिए 5 रोज़ा सेशन ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ सेशंस में असातिज़ा को जदीद साइंसी तरीक़ों से आगाही दी गई। मंजूर नाज की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में अलबयान फाउंडेशन और महकमा तालीम के इश्तराक से जारी 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान जुल्फ़िकार अली, डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह और फलाही इदारे के CEO ने ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा में असनाद और शील्ड तकसीम की। बरालदो वैली में असातिज़ा की कमी से अक्सर बच्चे स्कूल नहीं जाते। महकमा तालीम के इस इक़दाम से तालीम के नए दर खुलेंगे। डायरेक्टर एजुकेशन का कहना था असातिज़ा के लिए तरबियती सेशंस और जदीद तालीम वक्त की अशद ज़रूरत है। जब तक असातिज़ा की मुकम्मल तरबियत नहीं होगी तुलबा को बेहतरीन तालीम नहीं मिल सकेगी। तकरीब के इख्तिताम पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान, मेहमानों और ट्रेनर्स को शील्ड भी तकसीम की गई। सयाहों के लिए अच्छी खबर। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 माह से बंद मानसेरा के सबसे खूबसूरत सयाहती मकाम झील सैफुल मुल्क जाने वाला रास्ता खोल दिया है। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फ से ढकी झील सैफुल मुल्क का नज़ारा कर सकेंगे। नारान से झील तक 4x4 गाड़ियां ही जा सकती हैं। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार है। गर्मी से बचने और कुदरती नज़ारों से राहत का एहसास लेने के लिए शहरी बलाई इलाकों का रुख करने लगे हैं। मानसेरा के सयाहती मकाम वादी कागान में सयाहों का रश लग गया है। रफाकत अली अवान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में आग बरसाता सूरज, बलाई इलाकों में मौसम ठंडा ठार। गर्मी के सताए शहरियों ने एबटाबाद और मानसेरा के पुरफजा मकामात का रुख कर लिया। मुख्तलिफ शहरों से सयाह नारान पहुँच रहे हैं, लेकिन रास्ते मुकम्मल तौर पर न खुलने से मुश्किलात का सामना है। वादी कागान के दूसरे सयाहती मुकाम बट्टा कुंडी तक सड़क खोलकर सयाहती सरगर्मियाँ बहाल कर दी गयी। झील सैफुल मुल्क जाने वाला रास्ता भी 1-2 रोज़ में खुलने का इम्कान है। लाहौर से आया हूँ। लाहौर बहुत गर्मी है पर यहाँ पे आग महसूस नहीं होती। बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। आगे हम शुगरान जा रहे हैं। शुगरान के बाद हम नरान जाएंगे, कगान जाएंगे, सिरीपाए जाएंगे। लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की शिद्दत में हम इधर आए हैं। इधर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े वाला है। ये दरिया है बालाकोट का, ठीक है। इधर बहुत इंजॉय है। हम अपनी करमेज़ पे आए हैं। वादी कागान की सैर करने वाले सयाह वादी के मौसम और खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। कैमरा टीम के साथ रफाकत अवान, GT न्यूज़, मानसेरा।
बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।